हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को साइंस के चैप्टर पढ़ाए थे, चैप्टर 1 सीटेट का। तो आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो सिलेबस के बारे में है। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको सीटेट पेपर 2 का होल सिलेबस बताया था, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक्स मिसिंग थे। जैसे कि हिंदी का मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था कि कौन कौन सा चैप्टर मतलब पढ़ना है, और इंग्लिश में कौन कौन सा ग्रामर है, हिंदी में कौन कौन सा व्याकरण है। तो आज हम लोग कुछ उसमें डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, जैसे हम लोग को जैसे सीटेट का तैयारी करना होता है, तो सिर्फ सीटेट के लिए सिर्फ आप पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, 6 to 8 पूरा साइंस मैथ हिंदी पढ़ लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए, वो इनफ नहीं है ना। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा है? तो आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। मतलब लगभग 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। फिर प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना होगा डेली। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप सारे का बैठ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर उसके बाद क्या है कि एनसीईआरटी का तो 6 to 8 सिलेबस पढ़ना ही है, लेकिन क्या है कि ना आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं सीटेट में कि आपको 9-10 का भी सिलेबस दे देता है ऐसे। हालांकि 9-10 का सिलेबस पढ़ना नहीं होता है, लेकिन वो 9-10 का कुछ कुछ हेवी कंसेप्ट्स या टॉपिक बीच में आ जाता है, कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं जो हम घबरा जाते हैं, तो हमसे वो क्वेश्चन मिस ना हो जाए एग्ज़ाम के टाइम। तो आज हम वो सब पे चर्चा करेंगे। कुछ और बातें हैं, जैसे कि हम लोग बहुत सारी गलती कर देते हैं जिस वजह से हमारा मार्क्स कम आते हैं सीटेट में। कुछ गलती होते हैं, जैसे कि हम लोग थ्योरी पे फोकस करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग पेडागॉगी को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जो कि पेडागॉगी इग्नोर करना बहुत ही गलत है, क्योंकि उस सबसे ज़्यादा मार्क्स है तो पेडागॉगी में ही है, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट्स में पेडागॉगी। एक तो पेडागॉगी का अलग से आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। फिर आपको साइंस में अलग पेडागॉगी, मैथ्स में पेडागॉगी, हिंदी में पेडागॉगी, इंग्लिश में, तो वो सब आपको पढ़ना ज़रूरी है। और जैसे कि आपको लैंग्वेज पेपर पे भी ध्यान देना है। बहुत लोग होते हैं कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर को एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं, सोचते हैं कि हिंदी इंग्लिश है वो तो हो ही जाएगा, लेकिन उसमें भी बहुत फोकस करना है। तो ये सब कुछ कॉमन गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि ये सब चीज़ पे फोकस करिएगा, तो आपका फर्स्ट टाइम में सीटेट ज़रूर निकलेगा। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, जैसे कि सीटेट पेपर 2 का जो क्लास 9-10 का जो मैंने बोला कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो मैथ और साइंस के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे आपको 9-10 का पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे मैथ में हेरोन्स फार्मूला आपको पढ़ लेना होगा थोड़ा सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक्स है, अलजेब्रा, सिंपल इक्वेशन, एक्सपेंशन, आइडेंटिटीज़, फिर सिंपल प्रोबेबिलिटी हो गया, फिर ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ये सब बेसिक्स आपको बस थोड़ा थोड़ा देख लेना है। फिर इधर आ गया आपका मैथ्स में ही साइन कॉस टैन हो गया, पैथागोरस थ्योरम एप्लीकेशन, ये सब देख लेना। फिर साइंस में क्लास 9-10 का कौन कौन सा आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, बस ओनली कंसेप्ट पे फोकस करना। कुछ फार्मूला है, कुछ हेवी डिटेल, वो सब उतना नहीं देखना है, बस कंसेप्ट देख लेना है, समझ लेना है, क्योंकि अगर पूछ ले तो हम वहाँ पे मिस ना करें उस क्वेश्चन को। जैसे कि फिजिक्स में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब हम लोग का 9-10 लेवल का है, ये आपको देख लेना है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ, सिंपल सर्किट, फोर्स एंड प्रेशर। फिर केमिस्ट्री में आपका हो गया ये सब जो आप देख रहे हैं जितना भी है। फिर बायोलॉजी में हो गया, ये सारे कुछ हैं जिस पे हम लोग को फोकस करना है। फिर उसके बाद आता है हमारा टिप। तो मेन टिप क्या है ना कि सिर्फ क्लास 9 का डेफिनेशन, फार्मूला, कुछ एग्जांपल्स और कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, ये बहुत है, उतना डिटेल नहीं जाना है, क्योंकि सीटेट पेपर 2 में सिर्फ 6 to 8 का ही फोकस होता है एनसीईआरटी। जैसे लैंग्वेज पेपर 1, जैसे आपको अगर हिंदी चूज़ किया है तो वो 30 मार्क्स का रहेगा। उसमें आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, वही है, बस उसका थोड़ा डिटेल है कि ये 15 मार्क्स का रहेगा। आपको एक गद्यांश, एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, साहित्यिक निबंधात्मक हो सकता है, साहित्यिक हो सकता है, या तथ्यात्मक हो सकता है। फिर एक पोएम का पद्यांश होगा, वो सब आपका 15 मार्क्स का रहेगा। उसमें से कुछ शब्दार्थ, वाक्य का प्रयोग, गद्य, बंध, ये सब रहता है। और हिंदी ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकित्या, समास, अलंकार, छंद, अशुद्धि, सुधार, ये सब तो आपने बीएड के या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के एंट्रेंस में, तो ये सब तो हिंदी कॉमन है, ग्रामर, तो ये सब तो आपको नॉर्मली पढ़ना ही पड़ेगा। फिर लैंग्वेज 2 इंग्लिश क्या है कि वो भी 30 मार्क्स का रहता है, जिसमें कि 15 मार्क्स का लैंग्वेज कंप्रेंशन रहता है और 15 मार्क्स का पेडागॉगी रहता है। तो लैंग्वेज में यही प्रोज और पोएम रहेगा, वो दोनों के बारे में आपको डिटेल है। और क्वेश्चंस क्या क्या रहते हैं कि वो वोकैबलरी, सिनोनिम्स, एंडोनिम्स तो आपको पढ़ना ही है। ग्रामर का यूसेज होता है पैसेज में, कंप्रेंशन,
इंटरप्रिटेशन। फिर पेडागॉगी में आपका पेडागॉगी है, पेडागॉगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट 15 मार्क्स का, वो तो मैंने आपको बोला ही। और इंग्लिश ग्रामर में देखिए क्या क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, एरर करेक्शन। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिसमें आज हम लोग ने डिस्कस किया है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।